Hello everyone, I am Lokesh Gupta. Welcome to MG Computer Education. तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि अपने फ़ोन की जो फाइल्स होती हैं, डेटा फाइल्स होती हैं, वो हम कंप्यूटर में कैसे शेयर कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं, या कोई कंप्यूटर की फ़ाइल होती है तो हम उसको फ़ोन में कैसे रिसीव कर सकते हैं। वो जैसा कि मैं आपको अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स दिखा देता हूँ। वो यानी दिस पीसी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 4 ड्राइव्स आ रही है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई और एफ। सी में तो जनरली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा होता है, जिसमें हम कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉपी पेस्ट अलग से नहीं करते, इसको हम स्पेयर रखते हैं। बाकी की जो हमारी ड्राइव्स होती है जैसे डी हो गई, ई हो गई या एफ हो गई, इनमें हम अपना पर्सनल डेटा रखते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं डी ड्राइव ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा फाइल्स हैं फोल्डर के अंदर। अब इसमें से हमें कुछ अपने फ़ोन में अगर ट्रांसफ़र करनी हो तो उसका क्या तरीका होता है। तो उसका एक तरीका ये होता है कि या तो हम कर लें वायर के थ्रू। जो हमारी फ़ोन की वायर होती है यूएसबी वायर, उसको हमें कनेक्ट करना है। एक तो हमें कनेक्ट करना है सीपीयू से, और दूसरा सिरा उसका कनेक्ट करना है हमें अपने स्मार्टफोन से। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट होने पे मेरे फ़ोन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है चार्ज ओनली, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र फाइल्स, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफ़र फ़ोटोज़। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र फाइल्स। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब मेरे कंप्यूटर में मेरे जो फ़ोन की ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। जब हमारे फ़ोन की ड्राइव कंप्यूटर में ओपन हो जाएगी तो ईजिली हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। कई बार कुछ फाइल्स हमारी फ़ोन में इम्पोर्टेंट होती हैं जो हमें रेगुलर यूज़ में चाहिए होती है, कई बार कंप्यूटर में होती हैं जो हमें रेगुलर यूज़ में चाहिए होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पहले मेरे कंप्यूटर में 4 ड्राइव शो हो रही थी, अब मेरे कंप्यूटर में मेरी फ़ोन की ड्राइव भी शो होने लगी है। तो ये मेरे फ़ोन का नाम है। इसको हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करके यहाँ पे 2 स्टोरेज दिखा रहा है, एक इंटरनल स्टोरेज और एक एसडी कार्ड स्टोरेज। दोनों में हमारे पास डेटा है। तो इंटरनल स्टोरेज में भी हमारे पास फोल्डर एंड फाइल है, और अगर हम देखें तो हमारी एसडी कार्ड में भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई फ़ाइल इनमें से सिलेक्ट करनी है और अपने कंप्यूटर में रखनी है। तो मैं जैसे कि आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मान लो जैसे इसमें हमारी कोई एक फ़ाइल है और वो हमें यहाँ से कॉपी करनी है। तो जैसे कि एक हमारी रिंगटोन की फ़ाइल है, म्यूज़िक फ़ाइल, तो यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके और यहाँ से हम कॉपी करेंगे, और जिस ड्राइव में हमें पेस्ट करना है, मान लो मुझे अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में से पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करके और हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारी जो फ़ोन की फ़ाइल थी वो देखो हमारी कंप्यूटर में आ गई। इसी नाम से थी ट्रू कॉलर रिंगटोन। इसी तरह हमें कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर से फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है, सेम चीज़। तो यहाँ से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से एक फ़ाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लिया, और अब हम जाते हैं
अपनी फ़ोन स्टोरेज पे और एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो देखो पेस्ट हो रही है और ये फाइनली पेस्ट लास्ट में हमें शो हो रही है। तो ये हमारी एक MP3 फाइल थी। इसी तरह हम किसी भी फॉर्मेट की फाइल वायर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है कि अगर हमें विदाउट वायर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो कैसे होता है। उसका एक तरीका होता है कि आपको अपने स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उस ऐप का नाम वाईफाई टीपी सर्वर है। तो एक बार मैं इसे मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे कि मैं प्ले स्टोर पे जा रहा हूँ, तो प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें सर्च करना है वाईफाई FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है सर्वर। तो आपको सर्च में ही ऊपर ही दिख जाएगा। तो जैसा कि मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन का बटन आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझको एक ऑप्शन देता है स्टार्ट का। इसको हमें यहाँ करना होगा। तो यहाँ मैंने स्टार्ट पे टैप कर दिया है। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है वाईफाई नॉट कनेक्टेड। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम वायरलेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं फ़ोन की कंप्यूटर से, तो हमारे पास एक मेथड जो कि वाईफाई का होता है कि या तो हमारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है और जो फ़ोन है वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये मेथड आपका काम करेगा। या दूसरा तरीका है कि अगर आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप वाईफाई से नहीं चला रहे, तो आपको अपना सिस्टम अपने मोबाइल के वाईफाई हॉटस्पॉट से चलाना होगा। यानी मोबाइल के इंटरनेट से आपको अपना कंप्यूटर हॉटस्पॉट के थ्रू चलाना होगा, तो ये वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार कनेक्टिविटी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ और अपने कंप्यूटर का यहाँ से वाईफाई ऑन कर देता हूँ, जिससे मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बन सके। तो मैंने हॉटस्पॉट तो ऑन कर दिया है, बस वाईफाई ऑन कर रहा हूँ कंप्यूटर का। आप भी स्टेप्स बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, तो आपको ये काफ़ी इजी लगेंगे। देखो मेरा वाईफाई ऑन हो गया है। अब यहाँ पे ये हमारे फ़ोन का जो हमारा फ़ोन का इंटरनेट कनेक्टिविटी नेम है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो जैसे कि मेरे फ़ोन का है माई MG कंप्यूटर एजुकेशन, तो मैंने इस पर क्लिक किया और कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे टिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। तो इसके बाद हम अपने वापस से ऐप पे आते हैं और इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है वाईफाई FTP सर्वर, उसमें स्टेटस भी इनेबल हो गया है, IP एड्रेस भी आ गया है और नेटवर्क भी आ गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने में के बाद और मैं यहाँ से हमारा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे नेटवर्क लोकेशन में एक IP एड्रेस आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले भी कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको ये कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, अभी मैं आपको इसको एंटर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारे जो फ़ोन का डेटा है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है।
तो इस तरीके से हम फ़ोन का डेटा ओपन कर सकते हैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नेटवर्क सेटअप करना होगा थ्रू कंप्यूटर। वो मैं बता देता हूँ वो आप कैसे करना। आप यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे ऐड इन नेटवर्क लोकेशन पे जाना। जब आप ऐड इन नेटवर्क लोकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आप इस विजार्ड पे नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट, यानी नेटवर्क का जो आपका एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको वो वाला एड्रेस टाइप करना है जो आपके फ़ोन में सर्वर URL दिखा रहा है, जो हमारी FTP वाईफाई FTP सर्वर एप्लीकेशन में ऑन होने के बाद आया है। तो ये मेरा कुछ नेटवर्क इस तरीके से है, तो ये हमें एक बार डालना होगा तो फिर ये ऑटो सेव आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार सर्वर URL डाल देता हूँ, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में ये पूरा शो भी हो रहा है। तो आप बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसे ही डाल देना। और इसके बाद आप नेक्स्ट करना और यहाँ पे नेक्स्ट करना। इसको भी आप ऐसे ही रहने देना, ये नेटवर्क का नेम है तो हम इसी नाम से बना देते हैं। और यहाँ पे आप फिनिश कर देना। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो आपका जो फ़ोन का डेटा है वो सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस 2 मेथड के ज़रिए हम अपने फ़ोन का डेटा, अपने कंप्यूटर का डेटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंप्यूटर। तो प्रैक्टिकली जितना आप करेंगे चीज़ों को खुद से, उतने आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।